हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? शैल कहाँ है? मयंक कहाँ है? वेयर इज ही? चन्ना नन्ना। ये ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? देन लेट मी नो, तो शुरू करते हैं। आई डोंट नो। आई एम फाइन। चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ा मौसम के हिसाब से हालात कभी कभी संदिग्ध हो जाते हैं। चल रहा है, कोई नहीं, अपन शुरू करें, है ना? चलो भाई। ट्रिग्नोमेट्री। चलो, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, एकदम बेहद ही मामू सा चुन्नू सा। इफ साइन ए बराबर 2/5, देन फाइंड cos 2a। चल, बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा सवाल दिया है। क्या तुम इसका आंसर निकाल पाओगे शैल? क्या इसका आंसर निकाल पाओगे? सत्रह बाई 25। बहुत ही बढ़िया। क्या लगाया होगा शैल अपने ने? अपने ने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया होगा, है ना? साइन ए और cos 2a के बीच में कोई रिलेशन है, आंसर एकदम परफेक्ट है ना? हमने क्या लगाया? अब थोड़ा सा सुनना ध्यान से, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस लगा के कर देना हो ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो अपने ने की वो किताब में मिल जाती है ना? अब देख क्या लगाया हमने ने भैया, cos 2a, ठीक है, कितना? 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है? तो भाई 1 - 2 ये कितना आ जाएगा? 4/25, 25 - 8/25, 17/25, ठीक है? डन। अच्छा, अब है ना, थोड़ा सा सोच के बताना, इतना सा ही सोच के बताना है। आंसर तो आ गया, पर अपन को सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है, अपने को तो इसके पूरे पूरे एनालिसिस से मतलब है। पूरा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई क्वेश्चन दिया था, आंसर आ गया, दिस इज नॉट और फाइनल मोटो, है ना? अपना मोटो क्या है? क्या हम क्वेश्चन को एकदम पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं? अपना मोटिव फाइनली ये है। बात समझ रहे हो? अपना मोटिव फाइनली ये है, ठीक? अच्छा, तुम बोलोगे सर इसमें दिक्कत क्या है? क्वेश्चन दिया, फॉर्मूला आपने सिखाया है, फॉर्मूले में वैल्यू मैंने रख दी, आपका भी वही आ रहा है। मैंने कहा बात तो सही है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग देवांशी, है ना? काफ़ी सही समय पे आई हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़, है ना? अब देखो, अब है इसका एक एनालिसिस वाला पार्ट, ठीक है? इस क्वेश्चन को अपन दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाया, करना तो वैसे ही है, पर एक है एक छोटा सा एनालिसिस वाला पार्ट। ये एनालिसिस वाला पार्ट क्या है? एनालिसिस वाले पार्ट से ना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलने का क्या मतलब है कि तुम 2-3 जगह और सोचने की कोशिश कर सकते हो। हाँ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। बात समझ में आ रही है?
तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ खाली फॉर्मूला लगा के आंसर लाने वाला नहीं था। ए कैन ऑल्सो बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। बस शैल ये तो चीज सिखानी है अपने को, अपन को ये तो चीज सिखानी है। अब देखो, अब अपने ने जितना देखा इस क्वेश्चन को, है ना, शैल ने क्या बोला कि सर अगर ए 2/5 है, ठीक है ना, तो 2a, है ना, ये जो a है ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। साइन a पॉजिटिव है, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि भाई साइन a पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव दो दो जगह पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर उठाओगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है पर एकदम क्लियरली सुनेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। देख, साइन ए पॉजिटिव है ना, मुझे यहां से क्या क्या मालूम चला कि साइन ए जो है वो पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कहां कहां पे होता है ना, तो वहां से मालूम चलेगा कि सर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, हाँ के ना। अब थोड़ा और सोच के देखा, अब थोड़ा सा और सोच के देखा, और सोच के क्या देखा, मैं कहा पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं। जो हमने इस सवाल को नॉर्मली देखा और फिर सोचा, वो सोच बता रहा हूं, ठीक है। भाई यहाँ पॉजिटिव होता है ना, एकदम पॉजिटिव होता है। अगर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, खाली सुनना, अगर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 0 से लेके 90 के बीच में होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। अब या तो ये केस हो सकता है, ठीक है, या तो केस नंबर 2 क्या हो सकता है, केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि ए सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाए, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव दिया ना, साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो या तो ए जो है वो 90 से 180 के बीच में हो जाए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ कि ना? तुम बोलोगे हाँ सर एकदम बात सही है। अब मैंने बोला कि तेरे पास साइन ए का वैल्यू दिया है और तेरे से पूछा है फिर डबल एंगल के बारे में। सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि तेरे से डबल एंगल के बारे में पूछा है। सर डबल एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने ये भी सीखा है कि अगर मेरे पास ए की जानकारी है तो वहां से मैं डबल एंगल के बारे में जानकारी निकाल सकता हूं। कैसे? अभी ए 0 से 90 के बीच में है, तो अगर मैं इसका डबल एंगल देखूंगा, अगर मैं इसका डबल एंगल देखूं तो मेरे को वहां से दिखाई देगा 0 से ए, ये आएगा 180। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। अगर यहां से तुम डबल एंगल लगाओगे तो कितना आएगा? 180, अरे ए नहीं 2 है, ठीक है, इसका डबल कितना? 360 डिग्री, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो यहां पे मुझे क्या मालूम चलेगा कि भाई जो ट्वाइस है वो 0 से 180 के बीच में है, या तो 180 से 360 के बीच में। क्या चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर कर लिए? क्या चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर कर लिए? अब चारों के चारों क्वाड्रेंट में, है ना, cos 2a 2 बार पॉजिटिव होता है, 2 बार नेगेटिव होगा। आंसर आज फिर पॉजिटिव आया, नेगेटिव वाला आंसर किधर गया? क्या मेरा सवाल समझ में आया तुम लोग को? मैंने ए के बारे में एनालिसिस किया, मैंने ए के बारे में एनालिसिस किया, फिर मैंने ट्वाइस ए के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, तो ट्वाइस ए निकल के आया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ट्वाइस ए निकल के आता 0 से 180 के बीच में, और या तो इससे निकालते सेकंड क्वाड्रेंट, अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो वहां से निकल के आता 180 से लेकर 360 के बीच में। तो यानी ट्वाइस ए 0 से 180 और 180 से 360, क्या पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लिया चारों के चारों। अब चारों के चारों क्वाड्रेंट में कॉस 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 में नेगेटिव होता है। इतनी बात भी समझ में आती है? हाँ सर। तो भाई cos 2a के 2 आंसर आने चाहिए थे, एक प्लस में एक माइनस में, खाली प्लस में आंसर क्यों है? पहले तो इतना बताओ सवाल समझ में आया क्या मेरा, फिर आगे बात करते हैं। अगर सवाल समझ में आया है हाँ, तो सोचना शुरू करो कि साला पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव वाला किधर गया? नेगेटिव वाला किधर गया? बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूँ, है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और क्या बोलते हैं? डैम, क्या बोलते हैं? 100% श्योर हूं। पूछ लेना किसी टीचर से, बता नहीं पाएंगे। ना 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 शैल, ऐसे ऐसे काम नहीं होता कि एक आंसर पॉजिटिव एक आंसर नेगेटिव, ऐसे नहीं देते अपन ना। चलिए एक राज की बात और बता दूं, आंसर 17 में 25 पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव वाला आंसर नहीं आएगा। अब सोच के बताओ क्यों? क्वाड्रेंट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, आंसर खाली पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला किधर गया?
मैं कह रहा हूं नेगेटिव वाला आएगा ही नहीं, पर कैलकुलेशन तुम्हारे सामने लिखी है, बस ये पता लगा लो कि वाई 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 वाई। कहां हो रहा है? स्क्वायर अगर हम करते तो बात होती, फॉर्मूला एज इट इज पड़ा है, हमने फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं की। हम अपने घर से स्क्वायर करें ना, तब बात अलग है, पर मैंने कोई घर से कोई एक्स्ट्रा चीज इनपुट नहीं डाली यहाँ पे, तो मेरी तरफ से लोचा नहीं है ना, फॉर्मूले की तरफ से लोचा है। सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, इत्तू सा इत्तू सा इत्तू सा सोच के देखो, दिमाग कसम से दिमाग खुल जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर तुमने सोच लिया ना ये चीज तो मजा आ जाएगा। कैसा कैसे नेगेटिव वाला किधर गया? हम मना कर रहे नेगेटिव वाला नहीं आएगा, तो क्यों नहीं आएगा? जबकि ये तो बोल रहा है कि दोनों आंसर आने चाहिए, वहां एक ही आंसर है। भाई साहब बहुत रिसर्च से मिलती है सब चीजें, इतनी रिसर्च कोई नहीं करता। इतनी रिसर्च कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ सोच के देखो इधर गया। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, प्रेशर डालो दिमाग पे प्रेशर डालो, तब जाके समझ में आएगा कि ये चल क्या रहा है एक्चुअली में। क्योंकि मैथमेटिक्स में एनालिसिस करना रियली बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को देख के 2 स्टेप आगे का सोच में आना बहुत जरूरी है। मेरा लिटरली कुछ नहीं जाता, अगर मैं ये सब चीज नहीं बताता ना, तो तुमको हवा भी नहीं लगती कि ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या। यानी इसको मैं जिस डायरेक्शन में तुम्हें सोचने को कह रहा हूं, यहाँ पे कोई सोच भी सकता है क्या साला? है ना, मुझे तो चीजें पता है, वो मुझे तुम्हें पता करवानी है। तो थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, सोच के देखो कि क्या हो रहा है। क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? काम आसान कर देता हूं, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, आंसर एकदम करेक्ट है, यही आंसर है। पर अगर तुमने इस वाली चीज को ढंग से पकड़ लिया, तब इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन में दिया हो, तब उसमें और विभिन्न विभिन्न आंसर आने के पूरे चांसेस है। तब तुम उस चीज को आसानी से हैंडल कर लोगे, और सिर्फ तुम ही होगे जो उसको आसानी से हैंडल करोगे, बाकी कोई माइक का लाल उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। सिंपल फॉर्मूले से आंसर आता ना हर वक्त, तो बेटा सब टॉपर होते हैं। तो दिमाग में चीजें डेवलप करना सीखो। बहुत ही आसान, एकदम भीषण आसान सवाल था, एकदम मामू सवाल दिया मैंने, पर इसका एनालिसिस इतना खूबसूरत है, माशाल्लाह। सोच के देखो, मजा आ जाएगा। और ये जितने भी एनालिसिस बताने वाला हूँ, सब दिमाग में रखना है, सब कुछ नेक्स्ट 12th में काम आएगा, सारे के सारे। क्योंकि तब मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मैं बोल दूंगा ऐसे 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 ऐसे, तुमको पकड़ में रखना पड़ेगा। अगर तुमने पीछे चीज़ें पकड़ के रखी है, तब जाके उस टाइम पे पकड़ ज़्यादा बनी रहेगी। सोच के देखो। क्या बोलते हो, राज खोल दूं? बता दूं क्या? बता दूं क्या? कॉस तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है बेटा, कॉस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस ने ये वाला एंगल खाया, अब देख ये वाला एंगल जो खुद है ट्वाइस ए, ये पूरे 360 में पाया जा रहा है। ट्वाइस से देखना 0 से 180 के बीच में, ट्वाइस से 180 से 360 के बीच में, तो चारों के चारों क्वाड्रेंट कवर हो गए। तो कॉस आज उसी को तो खा रहा है, कॉस ट्वाइस है ना, कॉस उसी को तो खा रहा है। तो भाई 2 आंसर आने चाहिए थे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है ना। चलो देखो, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तब ज्यादा मजा आएगा। एक जगह पे तुम्हारी नजर नहीं गई, और वो है सर साइन ए पॉजिटिव तो है, साइन ए का वैल्यू बताओ। साइन ए का वैल्यू दे रखा है 2/5। अब सुनना एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना, इतनी शानदार चीज बताने वाला हूं ना, इतनी शानदार चीज, बाकी लोग फैल जाते हैं यहाँ पे, पर ये तुमको आने वाली है। अब सुनो ध्यान से भाई साहब, साइन ए का वैल्यू है 2/5,
2/5 को अगर 2/5 करोगे, ठीक है, 1/5 मतलब 0.2, 0.2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 0.4, इसकी वैल्यू आएगी 0.4, साइन का वैल्यू 0.4। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम, इसमें है ना, इसमें 45 डिग्री की एक लाइन होती है, इसमें एक 45 डिग्री की लाइन होती है, ये वो लाइन, ठीक है ना, इसमें 45 डिग्री की लाइन होती है। सिर्फ 45 का क्या लेना देना, मैं अभी बताता हूँ क्या लेना देना है, क्या लेना देना नहीं है। देखो एकदम ध्यान से देखना। साइन है 2/5, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.4, मानते हो, हाँ के ना, ठीक है। अच्छा अब देखो 0.4, इसके आसपास की वैल्यू सोच के देखो, तुम किसकी वैल्यू तुम एग्जैक्टली जानते हो। हमने सोचा कि सर क्या हम इसकी वैल्यू जानते हैं, साइन 45 डिग्री, तुम बोलोगे हाँ बेशक जानते हैं। भाई कितना आएगा सर, 1/√2 आता है। क्या 1/√2 का न्यूमेरिकल वैल्यू याद है, पॉइंट में याद है क्या? अगर याद नहीं है तो मैं इसको निकालते कैसे हैं वो बता देता हूँ। भाई 1 को √2 से डिवाइड नहीं करना होता है, कि नीचे रूट आया ना, रैशनलाइज कर लो, जैसे रैशनलाइज करोगे ऊपर आएगा √2/2, √2 कितना होता है 1.414/2, 0.707, मानते हो, यानी 45 डिग्री पे 0.707 देगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? बोला हाँ मानते सर, बिल्कुल मानते, मानेंगे क्यों नहीं, जब चीजें सही है तो मानेंगे क्यों नहीं। इसको हटाओ यहाँ से। तो इसका मतलब अगर 45 रखूं मैं, यानी अगर ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल अगर 45 है तो वैल्यू कितनी देगा सर, वैल्यू देगा 0.707, हाँ कि ना। अगर एंगल 45 हुआ, यानी अगर साइन 45 को खाता तब आंसर आता 0.707। आज सोच के देख, साइन कुछ तो खा रहा है, साइन कुछ तो खा रहा है, खाने के बाद आंसर कितना दिया 0.4। क्या 0.4 इससे कम रहेगा? इतनी बात मानते हो? क्योंकि भाई यहाँ पे साइन का वैल्यू साइन 0 होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है। इसको मैं और दूसरे तरीके से बता देता हूं। क्या साइन का ग्राफ याद है? ये था 0, ये था 90, तो 0 से 90 साइन का ग्राफ इंक्रीज होता है, यानी हर बढ़ते हुए एंगल के साथ वैल्यू बढ़ेगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, 0 से 90 की अगर बात है, 0 से 90 की अगर बात है तो हर बढ़ते एंगल के साथ साइन का वैल्यू बढ़ेगा। बोलो मानते हो? हाँ के ना? हाँ सर मानते हैं। तो भाई 0 से 0.707, तो बीच में कहीं पे 0.4 आया होगा, 0.4 आया होगा कि नहीं आया होगा? बात मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना? हाँ 30 डिग्री से भी कम बता रहे। चलो, पर अपन को एनालिसिस 45 के इर्द गिर्द रखना है। तो उससे मेरे को क्या समझ में आया कि सर जो एंगल ए है ना, एंगल ए जो है ये थीटा, ये इसको ए बोल देता हूं, एंगल ए जो है वो 0 से 45 के बीच में है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? एंगल ए जो है वो 0 से 45 के बीच में है, हाँ के ना? इतनी बात समझ में आई? तो मेरे को वहां से क्या समझ में आएगा, अब देखना, अब वो आएगी प्यारी प्यारी चीज। मेरे को क्या पता लगा, पता चला जो मेरा एंगल ए है वो 0 से 45 के बीच में है। अगर तुम इसका डबल भी कर दोगे तब भी एंगल कहां पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से 90, हाँ के ना? ये मेरे को पता चला। चलो, ये तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं, वो एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। आपने क्या बोला सर, साइन पॉजिटिव दो जगह पे होता है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो सर फर्स्ट में तो ये आ गया, सर सेकंड में कैसे बनाओगे, डायग्राम क्या बनाओगे आप यहाँ पे? मैंने कहा कि देख, अगर एंगल ए यहां से निकल रहा है ना, जितनी दूरी ये है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में भी उतनी ही दूरी पे ये बनेगा, यानी ये वाला कहलाएगा एंगल ए, ये वाला कहलाएगा एंगल ए। और जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन,
ये वाला बनेगा एंगल 45। अगर यहाँ से 45 है तो कंप्लीट एंगल कितना हुआ 135, यानी यहाँ पे एंगल कितना है 135। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तुम लोग को, अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो ऐसा निकाल के देख लेना, साइन 135 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मेरे को मालूम है ना कि साइन, भाई अगर साइन पॉजिटिव है तो दो जगह पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और सेकंड में। अगर साइन 45 डिग्री होता है तो भाई 1/√2 आएगा, तो दोबारा 1/√2 कब आएगा सर? दोबारा 1/√2 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा जब वैल्यू 135 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बात दिमाग में बैठा, बहुत धीरे बोल रहा हूँ, एकदम बात दिमाग में बैठाते हुए चलना, ठीक है? साइन 135 की वैल्यू निकालनी हो किसी को तो वो कर सकता है 180 माइनस 45। ये कितना हुआ? साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, ठीक है? कितना आ गया 1/√2। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? अगर ये वाला एंगल 45 है, ऊपर वाला एंगल 45 है ना, पॉजिटिव देना है तो वापस यही एंगल को अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना हो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जो लाइन यहाँ खींचिए एग्जैक्टली उसी एंगल की लाइन वहां खींच दो, बन गया। क्या बात समझ में आई? तो भाई ये एंगल 45 तो ये भी एंगल कितना आएगा 45, ठीक है ना? बात समझ में आई क्या? हम तो यूं नाप रहे हैं, एंगल को नापते यूं है ना अपन। चलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये ए है, ये कितना है 135, ये कितना है 180। ए जो है या तो 0 से 45 के बीच में, अगर ए सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तब 135 से 180 के बीच में। बोलो बात समझ में आई क्या? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अपन ने शुरुआत में क्या दिमाग लगा लिया, इस वैल्यू को देखा ही नहीं, अपन ने जनरल दिमाग लगाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 0 से 90 होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो 90 से 180 होगा। फिर तुमने डबल कर दिया, डबल करते तुम्हारे पास चारों के चारों क्वाड्रेंट आ गए। पर वैल्यू तो देख कि वैल्यू कहाँ रहना चाहती है। जब वैल्यू को प्लॉट किया, फिर से वापस बता रहा हूं, जब वैल्यू को प्लॉट किया, तो वैल्यू को प्लॉट करने से मालूम चला कि अगर वैल्यू को प्लॉट करोगे तो एंगल रहेगा 0 से 45 के बीच में। अगर इसी एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो रहेगा 135 से 180 के बीच में। आई बात समझ में? इसीलिए जो ये वाली चीज है ना, इसको रीफॉर्म करके, रीडिफाइन करके अब ये लिख देना चाहिए। पहला तो लिख दिया, अब अगर सेकंड की बात चली है तो 135 से 180 के बीच में, यानी 135 से लेके इसके बीच में। इसका डबल करते हो तो 135 का डबल 270, 360। बात समझ में आई? ट्वाइस है भाई, यहां पे कौन सा क्वाड्रेंट आया सर? यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। फिर ट्वाइस है के लिए यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आया सर? फोर्थ क्वाड्रेंट आया। और मुद्दे की बात, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए कॉस का आंसर पॉजिटिव आया है। क्या मेरी बात अब समझ में आई? अगर यहाँ पे कोई दूसरा क्वाड्रेंट आता ना तब आंसर नेगेटिव भी आता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मूला। ये कमाल की बात है, ये एनालिसिस का पावर है। जो हमने ये जो दिमाग खर्च किया ना यहाँ पे, ये एनालिसिस का पावर है। बात समझ में आई है ना? बहुत ही बढ़िया, एकदम तगड़ी और ताबड़तोड़ चीज बताइए। इस छोटे से क्वेश्चन पे इतनी मेहनत कोई नहीं करता ना। बात समझ में आनी चाहिए। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT एडवांस मेंस में, तो ये सब इन पे तो हवा भी नहीं लगेगी। पर अगर ये चीज दिमाग में क्लियर नहीं है तब तुम कहीं ना कहीं निपट जाओगे। बोलो बात समझ में आ रही है? मैंने कैसे पता किया कि भाई साहब डबल एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये वाला डबल एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में? ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट अपने आप इग्नोर हो गए। बात समझ में आई है ना? छाप लो इसको। ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। एनालिसिस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, पर इसका पॉइंट ऑफ व्यू काफी बड़ा था।
घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे को सॉल्व करके भेजना। कॉस 2a निकाल लिया, tan 2a, tan 2a की वैल्यू भी निकालनी है, tan 2a का वैल्यू भी निकालना है। ये घर पे निकालना, tan 2a अपने घर पे निकालना, अभी भी नहीं, अभी नहीं बताना मेरे को, ठीक है। चलो, यानी मैंने एक बहुत ही बढ़िया चीज तुम लोग को बताई है, और ये तो 100% दावा है मेरा। दावा समझते हो, दावा, क्लेम जिसको बोलते, क्लेम है ना, अपन पीजीसी के प्लेटफॉर्म पर क्लेम करके चलते हैं। ढूंढ लो, फाइंड इफ यू कैन। ठीक है, मिल जाए तो अब मेरे को बता देना। सीक्रेट है, बाद में बताऊंगा। चलो, इसको मिटा रहा हूं अब मैं इसको मिटा रहा हूं। लग गया, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको तो घर पे करना है। अब लग गया, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। तौबा तौबा तौबा। आंसर आंसर मैं नहीं बताऊंगा अभी, चल देख। और एक बात ध्यान में रख के चलना, क्वेश्चन मैंने दिया है, इतना टाइम पास किया है एनालिसिस में, तो शायद कुछ हो सकता है ना। अगला क्वेश्चन। बेटा मौसम इतना खराब चल रहा है ना आजकल, दवाइयों पे जी रहा हूँ। थोड़ी ऊंच नीच है ना, क्षमा चाहता हूँ, बस क्या कर सकता हूँ। tan थीटा 1/7 sin 2 थीटा। ठीक है, ये और क्वेश्चन तुम्हारे घर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इतना बहुत था, ठीक है, शुरुआत के लिए इतना बहुत था। अब आसान आसान क्वेश्चन देते हैं अपन। अब सिंपल 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 क्वेश्चन देंगे अपन। प्रूव दैट, कुछ ऐसा लोनी के क्वेश्चंस है। प्रूव दैट sec 8a minus 1 equal to tan 8a tan 2a। बेसिकली सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ, फॉर्मूले लगाने आते हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या दिक्कत आ रही है। अब पहले देवांशी, ये मुझे बात आज पता पड़ी है। आई विल कंसल्ट नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, है ना। कहाँ पे है बेटा वैसे, किधर है क्लिनिक, किधर है क्लिनिक, हॉस्पिटल जो भी है, क्या पता इन फ्यूचर जरूरत पड़ी जाए। ये बहुत ही अच्छा ड्यू है ना, एक फादर डॉटर का, है ना, पापा डॉक्टर बेटी इंजीनियर, क्या बात है, नाइस कॉम्बिनेशन।
बहुत ज़रूरी है ना, एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। नाइस, नाइस अटेम्प्ट। ये तो चलो अपनी बातें चलती वलती रहेगी, है ना। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा नज़र डालिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तुम लोग तो ये मान के चलो कि अगर तुम 12th में हो और तुम ट्रिग्नोमेट्री अब रेफर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास तो एक बहुत ही गोल्डन चांस है अपना इंटीग्रेशन सुधारने का। जो चीज़ तुमने सीखी नहीं है ना, वो सुधारने का एक बहुत ही गोल्डन चांस है। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री आया, यानी ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन अगर आए, तब जाके इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ खड़े हैं फिर तो। क्या तुम्हारे हाथ को सफलता लगी? क्या तुमने हथियार अभी तक उठा रखे हैं? बोलो 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 बोलो। हेल्प मैं तुम्हारी कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन एलएचएस से। ये बहुत ही मामू सवाल है, बहुत ही मामू सवाल है। LHS, ठीक है। और काफी क्या फेमस है, कई अपनी मॉड्यूल में मिलेगा शायद। मैं उठा ली, मैंने कहा करवा देते हैं। और है कुछ नहीं इसमें बाय द वे। sec 8a-1 sec 4a-1। ये sec से तो मेरे को नफरत है। तुम फटाफट कॉस में कन्वर्ट हो जाओ, फटाफट फटाफट। तो पलक झपकते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। 1/cos ha-1 4a-1। ठीक। अब क्या करें? एलसीएम ले लो भैया। जैसे ही एलसीएम लोगे, ये कितना आएगा? 1 - cos 8a। ये cos 8a नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसने एलसीएम लिया, 1 - cos 4a अपॉन cos 4a ऊपर चला जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, है ना? हो गया, नाइस, वेरी गुड। चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। सर cos 8a का तो फॉर्मूला सिखाया है नहीं है। क्या नहीं सिखाया? सिखाया मैंने तो, ये अपन ने सीखा है, अपन ने फॉर्मूला सीखा है। 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है क्या? याद आना चाहिए। तो ये लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल है, तो आधा हो जाएगा। याद आ रहा है क्या? 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे लगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी 8a का आधा 4a cos 4a। और जो तुमको होमवर्क दिया ना मैंने, ये और इसके पहले वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगा सॉल्व करना। दिमाग वालों का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। गूगल मत करना प्लीज। cos 8a इंटू 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो सही है? सही है, बिल्कुल सही है। अब ये साइन स्क्वायर को मैंने अलग अलग लिख दिया। सर अलग अलग लिखने का क्या मतलब है? अलग अलग लिखने का मतलब है पहले तो 2 से 2 को गायब करो। चाहिए ही नहीं, झंझट चाहिए नहीं। जितना काट सकते उतना काट लो। काट दूं क्या? काट तो दिया ही है वैसे मैंने, देखते हैं काटना था कि नहीं था। साइन स्क्वायर 4 है, तो इसको मैंने लिखा साइन 4a साइन 4a cos 4a cos 4a, ठीक। cos 8a sin 2a sin 2a cos 8a
साइन 2a साइन 2a। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे तुम्हें दिखाई दे साइन और कॉस आजू बाजू में, इन लोग की एक तलब होती है। जैसे पान बीड़ी तंबाकू लोग खाते हैं ना, उनकी कुछ तलब होती है, वैसे भाई ये दोनों अगर सेम टू सेम आर्गुमेंट के साथ पैदा हो जाए तो इनकी तलब होती है सिर्फ 2 की, क्योंकि 2 देते फॉर्मूला बना देगा किसका, साइन 2 थीटा का। तो मेरे को यहाँ पे 2 काटना नहीं चाहिए था, पढ़ा रहने दो इसको। तो 2 पढ़ा है, 2। अब देख ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो ऊपर बन जाएगा साइन 2 थीटा। ये तो पढ़ा ही है, ये तो पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। मैं कई स्टेप गपचा भी सकता हूँ इसमें से, पर क्या पूरा करना पड़ता है। ये कितना आएगा, ये तो पढ़ा ही है, 2 कॉस 8a साइन 2a साइन 2a। ये साला साइन 2a मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अगर मैं एलसीएम आरएचएस देखूं तो आरएचएस में दिया है tan 8a अपॉन tan 2a। tan 8a तो आ गया, कैसे आया, साइन अपॉन कॉस, यहां लिख देता हूं। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan, ये तो आ गया, आ चुका है। क्या बचा, 1 2 3। अब साइन 4a, साइन 4a साइन 2a, मस्त रिश्ता ना आता है। साइन 4a को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो सही है, सही है, सही है। अब देखा 2 साइन 2a साइन 2a, 2 साइन 2a साइन 2a। अब काट सकते हैं, 2 साइन 2a कॉस अपॉन साइन। इस कॉस को अगर उठा के नीचे लेके जाऊं, साइन अपॉन कॉस tan 2a, क्या प्रूफ हो चुका है, tan 8a tan 2a, और यही आरएचएस था। सिंपल, डैम सिंपल, समझ में आ गया। आगे बढ़ो, अगला सवाल दूं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, एकदम मतलब एकदम सिंपल है, तुम ट्राई कर सकते हो। मेरे करने से पहले तुम्हारा करना बहुत जरूरी है। ये भी ऐसा लेने का सवाल है, 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a का होल स्क्वायर। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 1 मिनट दूंगा मैक्स टू मैक्स। 1 प्लस साइन 2a, चलो शुरू हो जाओ। और ट्रिग्नोमेट्री में जितना एनालिसिस पावर बढ़ाओगे 11th में तुम्हारा ब्रेन उतना शार्प होता जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इकलौता चैप्टर है जहाँ पे तुमको क्वाड्रेंट की इतनी सही समझ होनी चाहिए। सही समझ सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से आएगी। तो टाइम पास तो कर नहीं रहे, एनालिसिस उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो सवाल आंखों से देखते समझ में आ जाए ना, उसी को अटेम्प्ट करना चाहिए। और अपन पूरे 11th में यही सीखते हैं, इसीलिए 11th बहुत स्लो चलता है। तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया प्रिविलेज है, अगर 11th में अपना मान लो कि सिलेबस थोड़ा बाकी भी रह जाए तो 12th में आसानी से कवर हो सकता है, क्योंकि 12th में पेस पकड़ते हैं। 12th में एक्चुअली में पेस पकड़ी जाती है। पर वो काम मैं तभी कर सकता हूँ जब 11th भी मैंने पढ़ाया और 12th भी मैंने पढ़ाया। अब पॉसिबल है ये। मौसम में
चलो है ना, और टाइम नहीं दिया जाएगा। देखो ध्यान से, उठा लो LHS, उठा लो LHS। LHS को उठा के ध्यान से देखा, हमने लहस्य को उठाया और रहस्य सुलझाएंगे। क्या लिखा है, 1 + sin 2a + cos 2a का होल स्क्वायर। RHS को गौर से देखा, 1 चाहिए, चाहिए, sin 2a चाहिए, चाहिए, cos 2a चाहिए, नहीं चाहिए। साला सबसे पहले cos 2a कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको सिर्फ cos a चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग गया कि cos 2a को कन्वर्ट कर लिया जाए। क्या cos डबल एंगल को cos हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला है? तुम बोलोगे बिल्कुल है सर। क्या? cos 2a 2 cos स्क्वायर थीटा -1 याद आ रहा है? कहा था ना, रिवर्स फॉर्मूले भी सारे के सारे कन्वर्जन याद होने चाहिए। याद नहीं भी है तो भाई फॉर्मूला रिलेट तो कर पा रहे हो ना? हाँ सर, ये फॉर्मूला सुना सुना तो है, पढ़ाया तो है अपने ने। तो cos 2a की जगह पे क्या लिखोगे, 1 + sin 2a। इसकी जगह पे कितना लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होल स्क्वायर। बोलो मानते हो? हाँ सर मानते। चलो टाटा। अरे सर 1 तो चाहिए था। मैंने कोई बात नहीं भाई साहब, प्रोसेस में कई बार नुकसान होता है, बिजनेस में कई बार नुकसान होता है, पर अगर बिजनेस को ढंग से संभाल लिया तो आगे जाकर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मैं इसको ढंग से संभाल लूंगा अब कुछ देर में। इतना करते ही, इतना करते ही sin 2a के मैंने कपड़े बदल दिए। sin 2a कपड़े बदल दिए। sin 2a कितना हो जाएगा, 2 sin a cos a + 2 cos स्क्वायर a। इतना देखते ही 2 इसके पास चल कॉमन, cos इसके पास चल कॉमन। बाहर कितना आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर। बाहर कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर a। अंदर कितना बचेगा, sin a + cos a का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम बोलेगे बात तो सही है, बनेगा सर, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा यानी पक्का ये वाली आइटम ये बननी चाहिए। और देखो मैंने तुमको इसका फॉर्मूला लिखवा के रखा है कि इसका ये होता है। फिर भी एक बार करा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, यही लिख देता हूँ ना। 4 cos स्क्वायर a खोला, ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 2 sin cos, sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1, 4 cos स्क्वायर a 1 प्लस ये कितना है, 2 sin cos, 2 sin cos sin 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ हो गया भाई साहब, सिंपल एज दैट। हो गया, समझ में आ गया? टिंग टिंग टिडिंग। अगला सवाल, वही प्रूव दैट। थ्री -4 cos 2a + cos 4a अपॉन 3 + 4 cos 2a + cos 4a प्रूव दैट ये है 10 की पावर 4a। प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए। और डेली फॉर्मूला का जाप किया करो सुबह शाम। डेली मतलब डेली, तो भी याद रहेंगे।
कहाँ तक पहुंचे? कहीं तो पहुंचे। जनता सो चुकी है। चलो यहां देखो, तुम सोच रहे होंगे कि तुम एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करोगे, पर क्या मैं थोड़ा उल्टा आदमी हूं। इस बार मैं इसको आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करूंगा। ओ यस, देखो कैसे। सर ये तो छोटा है, मैं कोई बात नहीं, छोटे को एक्सपांड किया जा सकता है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाया जा सकता है। कैसे बना रहे वो देखो। अगर मैं कोई सवाल तुम्हारी सोच से विपरीत कर रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, तुम्हें वो तरीका भी आना चाहिए। आरएचएस 10 की पावर 4 है, क्या इसको लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसके बाद भाई 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या कोई 10 स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद है जिसका नाता कॉस से हो? ऐसा फॉर्मूला अपने ने इस्तेमाल भी किया है, क्या तुम्हें याद है? अगर दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालोगे, इत्तू सा जोर डालोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या कि 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ करता था 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऊपर स्क्वायर लगाए तो लो लगा दिया। इसका फॉर्मूला ये है। किसी को डाउट हो रहा है कैसे आया, इसको सॉल्व करके देख ले। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यस, ओके नाइस। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर इट इज वेरी नॉटी, तो मैंने इसको अलग अलग दे दिया। बोलो सही है? सही है सर, सही है। अब क्या करें, स्क्वायर खोल दो, खोल दे। जैसे ही स्क्वायर खोलोगे यहाँ पे क्या नजर आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a माइनस 2 कॉस 2a। ठीक, ओके। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस 2 कॉस 2a। ओके नाइस। टम ओके। अब इसको देखा, कांस्टेंट वाली टर्म्स आ चुकी है, डबल एंगल वाली टर्म्स आ चुकी है। साला 4a नहीं आया। क्या तुम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डबल एंगल बनाना जानते हो? क्या तुम्हें वो फॉर्मूला याद है? जल्दी सोच के देखो। कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखूं? याद होना चाहिए। याद नहीं आ रहा? क्या ये याद है? ये याद है क्या? ऐसा कुछ रिलेट करके देखो। सर 4 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया नहीं है। मैं कहा बावड़े, गिनती भी 1 से 100 तक ही सिखाते हैं, बाद में अपने आप सीखते हो ना। तो मैंने डबल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। क्या सही लिखा है? क्या उसको यहाँ पे लगाया जा सकता है? हौले ठंडे सोच लो, आराम से देख लो। ठीक, कहीं गड़बड़ नहीं की अपन ने। फॉर्मूले से रिलेट करोगे आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 2a, यहाँ पे क्या लगाओगे? कॉस स्क्वायर 2a में क्या लिखोगे?
वहां से बना सब्जेक्ट बना, 1 को रख बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, नहीं आया। 2 थीटा इसका डबल है ना, तो कभी भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए क्या लिखोगे? ये आ जाए तो क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिखा रखा है ना यार, बिल्कुल सिखा रखा है। ये तो सिखा ही रखा होगा, 2 कोमा बेस 1 कॉस, ये तो सिखा रखा है, तो छाप दो इसकी जगह पे। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूले की दिक्कत होती है और कहीं दिक्कत नहीं होती है। छापा 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 2a अपॉन 2 कॉस 2a, है ना। जैसे ही एलसीएम लोगे, टेक एलसीएम एंड सॉल्व, वो आ जाएगा। फीलिंग में दिला देता हूँ। 2 एलसीएम लोगे, 2 से 2 कटेगा, 2 ये 2 प्लस 1 3, 3 आ गया। 2 से 2 का एलसीएम लोगे -4, देख आ गया। खत्म है भैया, क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन खत्म है। अगला सवाल दूं? अगला सवाल दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अत्यंत सरल सवाल। चलो 2 सवाल दे रहा हूं तुम लोग को, सॉल्व करो। दो मिनट से ऊपर का समय डिजर्व नहीं करते ये लोग, तो इतने में तो हो जाना चाहिए। इसके बाद विल बी हैविंग ए लेक्चर ऑन वेक्टर्स। तो अगर किसी को लगता है कि उन्हें वेक्टर्स आता है, चाहे भले फिजिक्स में पढ़ा हो, तो ही और शी कैन ज्वाइन मी ऑन यूट्यूब। नॉलेज टेस्ट कर सकते हो अपनी, कितनी चीज़ें आती है। बाकी है फॉर्मली चैप्टर 12th का, बट वेक्टर्स तो पढ़ रखा है फिजिक्स में, तो डॉट क्रॉस की नॉलेज तुम लोग को है ही। लेट्स सी उसके आगे अपन कहाँ लेके जाते हैं। फ्री हो, नवरे बैठे हो, आ सकते हो। थोड़ा हम भी तुमसे बतिया लेंगे, तुम भी हमसे बतिया लेना। लेट्स सी। पहले इसको सॉल्व कर, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
जूम जैम जूप्स मैं कर देता हूँ। देखो तुमको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर तुमने ये सोचा कि क्या तुम इतने बलवान हो कि साइन 40 की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं भी नहीं हूँ भाई साहब। ना तो 40 के साइन हाफ एंगल दिखाई दे रहा है कुछ, ना डबल एंगल ट्रिपल एंगल दिखाई दे रहा है। दिमाग शून्य हो चुका है। हाँ पर ट्रिपल एंगल में बात सोची जा सकती है। तुम लोग को मैंने एक बात सिखा रखी है, साइन का क्यूब कहीं दिखाई दे रहा है तो अपन साइन क्यूब का फॉर्मूला लगाना जानते हैं। तुम बोलोगे साइन क्यूब का फॉर्मूला नहीं, मैंने कहा है। तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा है। तुम बोलोगे नहीं, मैं बोलूंगा है। किधर है? मैं कहा लिख ये फॉर्मूला जानता है, साइन 3 थीटा आ जाएगा 34, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, है ना साइन क्यूब का फॉर्मूला। सबको बैठा दे इधर, आ जाएगा साइन क्यूब का फॉर्मूला। सर वो लगाना है, मैंने कहा वो लगा ले तो भी आंसर आ जाएगा। पर अगर निगाहें थोड़ी सी तुम्हारी मजबूत है, एक छोटा सा काम करना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। ओ वाओ सर क्या करना है? मैंने कहा देख पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में से, है ना, मैंने अगर ढंग से ऑब्जर्व किया, क्यूब पीछे रहता है, सिंगल टर्म आगे रहती है। आज ये दो टर्म ही मौजूद है यहाँ पे। मैंने क्या कॉमन आ रहा है 8 और 6 में से? सर 2 कॉमन आ रहा है। मैंने -2 कॉमन निकाला। मैंने -2 कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा? 3 साइन 40 माइनस कितना 4 साइन क्यूब 40। बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला? दिख रहा है वो कितना? ये किसका लिखा है? साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। बात समझ में आ गई? -2 साइन 120। क्या साइन 120 का वैल्यू निकाल सकते हो? है ना, सिखा रखा है 120 का वैल्यू, यानी क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के आजू बाजू। सोच लो 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60। 180 माइनस 60, तो 180 माइनस 60 यानी 60 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है बेटा, देखो अब इस स्पीड से थोड़ा समझ में आना चाहिए। -√3। बात समझ में आ गई? 6 - 4 साइन है। हम इस चीज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। ना 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 ना, ना। सेकंड वाला साइन 3 है, डाल दिया फॉर्मूला साइन 3 का। ठीक है, साइन 3 का फॉर्मूला डाल दिया। कितना है? 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस, भाई cos 3a का फॉर्मूला डाल दिया। cos 3 का फॉर्मूला कितना है? 43 होता है। 4 cos क्यूब a -3 cos a अपॉन cos a। देख कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, साइन साइन कॉमन आगे, कॉस कॉस कॉमन निकाल के ऊपर क्या बचेगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर ए। कॉस कॉस गया तो माइनस का यहाँ पे आएगा 4 cos स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस 3। 3 और 3 6, इनमें से -4 कॉमन आएगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो 6 - 4 इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, पर क्या मजा ऐसी जिंदगी का अगर मेथड 2 ना तुम्हारे पास हो। मेरे पास तो है, तो नाम दिया इसको मेथड नंबर 1, और अब करने जा रहे हैं मेथड नंबर 2। सर इसका मेथड 2 भी? मैंने कहा बिल्कुल है भैया। मैंने कैसे? अगर मेरे को मान लो साइन 3 का फॉर्मूला नहीं आता, पर मेरे को थोड़ी बेसिक मैथ्स तो आती है, मैं एलसीएम ले लूंगा। जिस दिन इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? साइन 3 इंटू कॉस ए, साइन 3a इंटू कॉस ए, या एलसीएम लिया cos 3 इंटू साइन ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए।
साइन ए इंटू कॉस ए। आंखें बड़ी करके देखो, फॉर्मूला लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी कितना, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस ए किस चीज की तलब, किस चीज की, 2 की। तो जैसे ही इसको 2 और नीचे वाले को 2 दोगे साइन 2a बन जाएगा। बोलो मानते हो? चलो टाटा ट्यू। एक स्टेप, बात समझ में आई? यस और नो, है ना? चलो तो ये आज की सभा का ये आखिरी सवाल था। मिलेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, फॉर्मूले डेली की डेली रिवाइज करते रहो, तभी फॉर्मूले याद रहेंगे, तभी उनका बाई कन्वर्जन याद रहेगा, वरना कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग को टेंडेंसी है वैल्यूज भूलने की, फॉर्मूला भूलने की, है ना? तो भाई साहब ठीक है, डेली रिवाइज करते चलो। ठीक, चलो भाई साहब, तो मिलते हैं अपन कुछ देर के बाद, है ना? जो लोग अगले टर्न में मिलना चाहते हैं उनसे अगले टर्न में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।